जय हिंद। आज हम समझेंगे कि नाक के बारे में। जो मानव का नाक होता है वो किस प्रकार से होता है और हमको कैसे गंध का पता चलता है कि ये खराब है ये अच्छा है। आज पूरा डिटेल से समझेंगे नाक के एक एक बारे में, पूरा फुल जानकारी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हम, कई लोग बोलते हैं कि हम सांस नाक से लेते हैं। देखिए हम सांस नाक से नहीं लेते हैं बाबू, हम सांस फेफड़ा से लेते हैं। ये जो नाक होता है केवल सांस छोड़ने और लेने का एक रास्ता होता है। सांस लेने और छोड़ने का यह एक केवल रास्ता होता है। सांस हम नाक से नहीं लेते, केवल एक रास्ता है, छिद्र है। सांस हम फेफड़ा से लेते हैं। देखिए इसी छिद्र को बोलते हैं श्वसन मार्ग या नासा छिद्र। श्वसन मार्ग या नासा छिद्र बोला जाता है। इतना समझ में आएगा। अब हम समझेंगे कि हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। उसका काम होता है कि धूल कण को चिपकाने यानी छानने का काम होता है। जो हमारे नाक में जो बाल होता है धूल कणों को छानने का काम होता है, जिससे धूल कण हमारे नाक के अंदर यानी फेफड़ा में न जा सके, रोका जा सके। इसलिए हमारे नाक में क्या होता है, जो बाल होता है छानने का काम करता है। लेकिन कभी कभी आप ज़्यादा जब धूल उगोरे में काम करते हैं, धूल मिट्टी में यानी खेत में ज़्यादा धूल के पास काम करते हैं, तो बाल उसको उतना नहीं रोक पाता है। जो धूल के कण होते हैं अंदर चले जाते हैं। नाक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस। यहाँ आप देखिए म्यूकस बोला जाता है। नाक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है। आप अंगुली ऐसे डाल के देखेंगे ना, यहाँ पे एकदम लिबिर लिबिर करता है, एकदम लिबिर लिबिर। यहाँ पे अंगुली में जब नाक में अंगुली पेश के डाल के देखेंगे तो एकदम लिबिर लिबिर करता है। वही होता है चिपचिपा पदार्थ। जब आप ज़्यादा खेत में काम करते हैं, धूल में काम करते हैं, तो उस धूल को जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको चिपका लेता है। क्या करता है? उसको चिपका लेता है। जब 2-3 दिन हो जाता है तो वही क्या होता है, सूख जाता है। तो आदमी उसको क्या करते हैं, अंगुली पेश के ऐसे अंगुली डाल के उसको खिखोर एकदम खिखोर के पूरा निकालता है। निकाल के ऐसे देखेगा। ये नहीं है कि निकाल के तुरंत उसको फेंक दे, नहीं, आप केयर कीजिएगा। जितने भी लोग अंगुली से नाक से नकटी निकालते हैं, नकटी, तो क्या करते हैं, नकटियाँ निकाल के पहले ऐसे मिस के देखते हैं। जब मिस के देखेंगे तब फेंकेंगे। आप केयर कीजिएगा इस बात को। क्या करते हैं, पहले नकवा से पहले नकटियाँ निकाल के तब उसको मिस के देखेंगे तब फेंकेंगे। ये नहीं कि निकाल के ऐसे फेंक दे, नहीं, उसके निकालेंगे सब, तब उसको मिस के खूब देखेंगे सब, तब फेंकते हैं सब। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब नाक का मेन काम होता है गंध। जो नाक का मेन काम होता है गंध को बताना, कौन खराब है कौन अच्छा है। जैसे आपको गरम चिकन बहुत अच्छा महकता है, वाह मजा आ जाता है। लेकिन वही बासी चावल कौन खाएगा ये। अब ऐसे घर में करते होंगे, जब चिकन मांगता तो कहता आहा कितना अच्छा चिकन है, कितना अच्छा गंध है उसका। लेकिन वही बासी चावल छी ऐसे करते हैं। देखिए क्या होता है, कैसे हमको पता चलता है? क्या आप जानते हैं कि हमारा नाक कैसे मतलब पता चल जाता है कि ये खराब है ये अच्छा है? देखिए हमारे नाक में 1 करोड़ ओल्फैक्टरी लोब होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यही पे होता है। जो चिपचिपा पदार्थ है उसके जस्ट ऊपर 1 करोड़ ओल्फैक्टरी लोब। देखिए 1 करोड़, यहाँ करोड़ रहेगा, 1 करोड़ ओल्फैक्टरी लोब होता है। ओल्फैक्टरी लोब होता है जो गंध को बताता है, जो गंध को बताता है कौन खराब है कौन अच्छा है, कौन बताता है? ओल्फैक्टरी लोब। वो कहाँ पाया जाता है? नाक में पाया जाता है। जब आपको सर्दी जुकाम हो जाती है तो ओल्फैक्टरी लोब पर क्या होता है, जो क्या म्यूकस का एक परत जम जाता है, म्यूकस ज़्यादा हो जाता है अंदर, जैसे स्वाद अच्छा से उतना गंध नहीं आदमी महसूस कर पाता है। जब सर्दी जुकाम में आप ज़्यादातर देखे होंगे, जैसे कुछ भी अच्छा आपको नहीं महकेगा, कुछ भी आपको गंध का उतना पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ओल्फैक्टरी जो लोब होता है उस पर म्यूकस का परत जम जाता है। म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ का परत जम जाता है, जिससे गंध उतना हमको पता नहीं चलता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखिए गंध का पता लगाने की क्षमता जो होता है जानवरों में बहुत ज़्यादा होता है। आप देखे होंगे कुत्ता को, जो कुत्ता होता है उसमें गंध यानी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मनुष्यों में कम होती है। इंसान में जो सूंघने की जो कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है, लेकिन कुत्तों में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप देखेंगे कुत्तों को, कहीं से गाड़ी लिया खड़िया दीजिए, चकवा लगेगा सूंघने से,
कहीं से आप गाड़ी तुरंत लिया खड़ा करेंगे ना तो चकवा को लगा गाड़ियाँ सूंघने चारों ओर से। इसलिए आप देखेंगे आर्मी जितने भी होते हैं कुत्ता रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, उसको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है कुत्तों को, क्योंकि जो कुत्तों में 10,000 गंध को अलग करने की कैपेसिटी होती है। जो कुत्ता होते हैं, कुत्तों में 10,000 गंध को यानी क्या बोलते हैं सूंघने की कैपेसिटी होती है, अलग अलग कैपेसिटी होती है। ये कैसा है वो कैसा है, यानी 10,000, लेकिन इंसान में उतना नहीं होती है। इसलिए इंसान में सूंघने की कैपेसिटी कम होती है और कुत्तों में सूंघने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए आर्मी में ज़्यादातर कुत्ता को ट्रेनिंग देके रखा जाता है, क्योंकि कुत्तों में क्या होता है 10,000 से 10,000 गंध को अलग अलग करने की क्षमता होती है कुत्तों में। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि देखिए वो फैक्ट्री लोग किसका काम में होता है, गंध को सूंघने का काम। ओल्फैक्टरी लोग क्या करता है, गंध बताने का काम करता है। ये कौन सा गंध कैसा है कौन करता है, ओल्फैक्टरी लोग। इतना याद रहेगा। देखिए कुत्ता में हम अभी को बताए हैं, कुत्ता में 10,000 सूंघने सुगंध को अलग अलग करने की क्षमता होती है। 10,000 गंध या सुगंध को अलग अलग करने की क्षमता होती है कुत्तों में, लेकिन इंसान में इतना नहीं होता है। इतना समझ में आ गया। फिर से एक बार दोहराएंगे। देखिए ये क्या है आपका नासा छिद्र यानी श्वसन मार्ग। क्या है नासा छिद्र, नासा छिद्र नाक से हम सांस नहीं लेते हैं, सांस फेफड़ा से लेते हैं। इतना समझ में आ गया। नाक केवल एक रास्ता होता है, सांस लेने और छोड़ने का केवल रास्ता होता है, और इसका मेन काम होता है गंध को पता करना। क्या होता है, गंध को पता करना, क्योंकि नाक में ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जो गंध बताता है कौन खराब है कौन अच्छा है। ठीक, इतना समझ में आ गया यहाँ तक। नाक में जो बाल होते हैं वो धूल कण को छानने का काम करता है। जो धूल कण होते हैं वायुमंडल में उसको छानने का काम करता है। और जब यही बाल को, जब नाक के बाल को जब आप कैंची से काट देते हैं तो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि वायुमंडल में धूल कण होते हैं जो आपके नाक के रास्ते फेफड़े में जा सकते हैं, जिससे आपको हानि हो सकती है। ठीक, तो जो नाक के बाल होता है उसको नहीं काटना चाहिए। नाक में जो चिपचिपा पदार्थ होता है अंदर यहाँ पे, इसको म्यूकस बोलते हैं, वो क्या करता है धूल कण को चिपका लेता है। जब धूल कण जब बार से नहीं छाना जाता है, जब बार उसको नहीं छान पाता है, ज्यादा धूल कण होता है तो उसको चिपचिपा पदार्थ होता है उसको आपस अपने ओर चिपका लेता है। चिपका लेगा, जब वही चिपक जाता है तो 2-3 दिन में सूख जाता है, सूख के नकटी बन जाता है। तो आदमी उसको खोद खोद के ऐसे खिखोर के निकालता है, मिस मिस के देखेगा ऐसे तब फेंक देगा। आप देखे होंगे ऐसे, आप देखे होंगे या आप भी करते होंगे। जैसे जितने भी लोग जो नकटी निकालेगा नाक से उसको पहले देखेगा, ऐसे मिस मिस के देखेगा तब फेंकेगा, ऐसे निकालेगा फिर ऐसे मिसेगा फिर फेंक देगा, ऐसे निकालेगा फिर ऐसे मिसेगा फिर फेंक देगा। ये नहीं निकाल के तुरंत फेंक दे ना, ऊपर उसको मिसेगा तब फेंकेगा। तो इतना समझ में आ गया। आई होप कि आप लोग नाक के बारे में पूरा डिटेल से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।